तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो जूफेन होता है वो कहता है जो ये लेक है वो एकदम ही प्लेन है, क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और इस समय जो जूफेन था वो कोल्ड लुक के साथ सिक्स प्रिंस को देख रहा था। और दूसरी तरफ जो तौबा लियू फेंग था वो चिल्लाता ही जा रहा था, दूर से उसकी आवाजें आ रही थी चिल्लाने। फिर वैसे सिक्स प्रिंस हंसते हुए कहता है हे पहले इसे चालू करना होगा। देन वैसे जूफेन कहता है क्या ट्रिगर्ड करना होगा। देन दोबारा से जो सिक्स प्रिंस होता है एक ब्रूटल स्मेल करते हुए क्राउन प्रिंस की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है और जो ये लेक है वो ट्रिगर्ड होती है। लेक के अंदर स्नो लोटस सीड डालने के बाद ये एक 6th ग्रेड पिल इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे क्वांगरॉन के स्नो पीक पे मिलता है। जब हम लोग उसे इसके अंदर डालेंगे तो डेफिनेटली ये रिएक्ट करेगी। वो सीड्स ऐसी हैं, वो सिर्फ हमारे भाई के पास ही रहती हैं। और देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो कहता है क्या क्राउन प्रिंस। देन जूफेन क्राउन प्रिंस को देखने लगता है। और देन दोबारा से सिक्स प्रिंस कहता है जो ब्रदर है बहुत ही ज्यादा पिटी है, वो उन स्नो लोटस सीड को इतनी जल्दी बाहर नहीं निकालते हैं और बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। वो उन सीड्स का बस यूज करते हैं छुट्टियों के टाइम पर या फिर फादर के जन्मदिन पर, ऐसे वो बिल्कुल ही यूज नहीं करते हैं। अब ब्रदर जुओ तो फिर अब क्या करना चाहते हो। पीछे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, इसमें सब कुछ कवर हो जाए। वैसे ही जो जूफेन होता है वो क्राउन प्रिंस के पास जाता है, उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। और देन वैसे ही जो क्राउन प्रिंस होता है बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और गुस्से में जूफेन की तरफ देखने लगता है। देन वो अपने भाई से कहता है आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो और तुम क्या ही सोच रहे हो, क्या तुम गद्दारी करने का सोच रहे हो। हाँ जरूर ही तुम एक ही साइड में होगी क्योंकि मैं जस्ट इससे सारी इन्फॉर्मेशन अभी बता दी है। क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम इससे बचा पाओगे और यहाँ से चले जाओगे। और देन जो लियोनर होती है वो कहती शांत हो जाओ, उसको मारने से और भी ज्यादा उसके लिए तुम्हारे लिए बढ़ेंगे। वैसे जो जूफेन था वो भी शांत हो जाता है, बस उसे वो लोटस चाहिए था। और क्राउन प्रिंस से कहता है बस मुझे तुमसे लोटस चाहिए, बस मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या ही चीज है। फिर वैसे ही जो क्राउन प्रिंस होता है वो मॉक करते हुए कहता है क्या स्नो लोटस सीड, तुम मार्वल की ब्यूटी देखना चाहते हो। जो ये सिर्फ ब्यूटी है वो सिर्फ क्वांगरॉन की इंपीरियल फैमिली देख सकती है और कोई भी नहीं देख सकता, तुम इसे देखना चाहते हो। फिर वैसे ही बैम की आवाज आती है। फिर वैसे जूफेन अपने हाथ से उसके सर पे मारता है, उसकी खोपड़ी को पटक देता है पास में जो पत्थर पड़ा था उस पे, जिससे कि उसके खून दांत सब टूट जाते हैं। और देन दोबारा से जूफेन क्राउन प्रिंस का सर ऊपर उठाते हुए कहता है स्नो लोटस सीड मुझे दे दो। देन दोबारा से क्राउन प्रिंस कहता है क्या तुम नहीं सोच पा रहे हो कि मेरे आदमी यहाँ पर आ रहे हैं। देन वैसे दोबारा से एक और बैम की आवाज आती है और इस बार दोबारा से उसका फेस पत्थर पे दोबारा लड़ता है, इस बार बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से। दोबारा से जूफेन कहता है स्नो लोटस सीड। देन क्राउन प्रिंस दोबारा से कहता है यू डैम। देन दोबारा से जूफेन उसको पटकता है, जूफेन दोबारा से उसके फेस को बस पटकता ही जा रहा था। देन दोबारा से जूफेन कहता है स्नो लोटस सीड। इस समय जो क्राउन प्रिंस था वो अनकॉन्शियस हो चुका था, उसके दांत सारे गिर चुके थे, पूरे मुंह से खून बह रहा था और अब वो साइलेंट हो चुका था, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। और अब जूफेन भी उसे नोटिस कर लेता है अब ये कुछ भी नहीं बोल सकता। इस समय जो क्राउन प्रिंस था एक बिल्डिंग की साइड में इशारा कर रहा था, जूफेन भी ये देख पाता है कि वो बोल नहीं सकता, वो इशारा कर रहा है तो वो भी समझ जाता है। और देन दोबारा से जो जूफेन होता है वो सिक्स प्रिंस को देखने लगता है और सिक्स प्रिंस से कहता है क्या ये क्राउन प्रिंस ये कहना चाहता है कि जो वो लोटस सीड है क्या उस बिल्डिंग में है। सिक्स प्रिंस तुम्हें पता है कि वो कैसी दिखती है तो तुम जाओ उसे लेकर आओ जाके। और देन सिक्स प्रिंस भी कहता है हाँ मुझे पता है वो कैसी दिखती है। देन जोरों से हंसने लगता है और उसी बिल्डिंग की तरफ चला जाता है। इस समय जो उसके भाई का चेहरा था वो उनके कीचड़ के जैसे बदल चुका था, इसे पहचाना भी नहीं जा सकता था। और फिर वैसे ही जूफेन ने अपना हाथ झटकाकर उस लंगड़े क्राउन प्रिंस को अपने से दूर फेंक दिया और देन वापस से झील की ओर चला जाता है और उसे घूरने लगता है। इस समय जो लियानर और तौबा लिंग फेंग दोनों ही डम स्टक दिख रहे थे, मतलब कि कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। जब भी वो जूफेन से बात करते तब भी जूफेन रहता वो वैसे ही चट्टान की तरह ठंडा रहता, लेकिन जब वो हमला करता था तो वो एक ज्वालामुखी बन जाता था। यहाँ तक कि जो लियानर ने क्राउन प्रिंस का चेहरा देखा था तो उसे भी क्राउन प्रिंस के चेहरे को देख पीड़ा महसूस हो रही थी। देन लियानर अपने मन में कहती चाहे कितनी बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो लेकिन कोई किसी के साथ ऐसा नहीं करता उसके चेहरे पर हमला करना, बल्कि वह पहले कितना आकर्षक था। लेकिन तभी दोनों भाई बहन को एहसास हुआ कि वो दोनों कितनी बड़ी सिचुएशन में फंस चुके हैं। और फिर वैसे ही जूफेन अपने पैरों पर खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं जूफेन तुमने हार्म किया है क्राउन प्रिंस को और अब तुम क्वांगरॉन के दुश्मन बन चुके हो। मेरी सिस्टर को लो और यहाँ से चले जाओ और उन एक्सपर्ट्स के आने से पहले यहाँ से चले जाओ। फिर वैसे जो लियानर होती है वो जूफेन की तरफ देखती है और फिर अपने भाई की तरफ देखती है और कहती है भाई क्यों ना हम लोग अपने फादर और बाकी सभी लोगों के साथ चले जाते हैं। और अब जो ये प्लेस है वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहती है। उसका भाई भी कहता है मैं भी इसके बारे में सोच चुका हूँ, लेकिन जो हमारे फादर हैं वो अपनी कंट्री के लिए लॉयल हैं और वो कभी भी अपनी कंट्री को बिट्रे नहीं करेंगे। वैसे जो लियानर होती है अपने सर को नीचे कर लेती है और उन सब की चिंता करने लगती है। इस समय जो जूफेन था वो उन्हें देख रहा था और देन उन्हें देखने के बाद जूफेन रिकॉल करता है अपने पास्ट को। फिर कहता है जो डूगो जेंटियान था वो भी अपनी लॉयल्टी की वजह से मर चुका था। मैं ये तो जरूर ही कहूंगा जो ये दोनों गीजर्स हैं दोनों ही एकदम एक जैसे हैं। और ये कह करके हंसने लगता है। फिर वैसे जो लियानर का भाई होता है वो कहता है शायद मैं और मेरे फादर भले ही मर जाएं लेकिन लियानर को अपनी लाइफ को मत खोने देना एक इस जैसी प्लेस में। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लियानर को अपने साथ ले जाएं और टॉबा ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने दे। लेकिन वैसे जो जूफेन होता है वो कहता है नहीं मुझे अभी भी यहाँ पर स्पेक्टिकल्स को देखना है। एक बार फिर से जो तौबा लियू फेंग होता है दोबारा से भीख मांगता है जूफेन से, लेकिन दोबारा से जूफेन से रिफ्यूज कर देता है। और
देन वैसे उसका ब्रदर कहता है कि आपके लिए आई कैंडी हमारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे जुफेन कहता है क्या आई कैंडी, और फिर वैसे किसी के हंसने की आवाज आती है। देन वो आदमी हंसते हुए कहता है तुम ये सोचते हो कि तुम क्राउन प्रिंस के होम को तबाह करने के बाद यहाँ से भाग जाओगे। और अब हमें दिखाया जाता है 9 एनर्जी इस प्लेस के अराउंड सराउंड हो जाती हैं, हर तरफ से उन्हें घेर लेती हैं। वैसे ही तौबा ल्यूफेन कहता है क्राउन प्रिंस मैनर के जो 9 वेनरेबल्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये 8th और 9th लेयर के रेडियन स्टेज एक्सपर्ट हैं, तो और इनमें में से जो 4 हैं वो पीक पर हैं। अब हम लोग फंस चुके हैं। इस समय जो लियानर थी इस समय उसने अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लिया था, बल्कि जो जूफेन था वो अपनी आईब्रोज को सिकोड़ रहा था। बेशक एल्डर्स की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए वो दोबारा से गलत जगह पहुंच गया है। फिर वैसे ही जो वो 9 ओल्ड मैन थे वो लैंड हो जाते हैं वहीं पे, और फिर उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर बाहर आता है, मतलब आगे आता है, और उन तीनों से कहता है जरूर ही तुम लोगों की मरने की इच्छा होगी जो तुमने क्राउन प्रिंस के मैनर को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसे जो हमारे हाईनेस है वो कहाँ पर है। इस समय जो ल्यूफेंग था वो बहुत ज्यादा ही चिंता कर रहा था, क्योंकि जो ये एल्डर है जो अभी बोल रहा था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इनमें से। ये रेडियन स्टेज की पीक पर है और ये अकेला है, इन सबको हैंडल करने के लिए काफी है। ये कुछ ही सालों में ट्रू इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट बन जाएगा, देन ये भी इस एम्पायर में एक बेस्ट बन जाएगा। देन दोबारा से ल्यूफेंग कहता है अगर ये आदमी यहाँ पर है तो हम तीनों के बचने का कोई भी चांस नहीं है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जूफेन का यहाँ आना एक ब्लेसिंग है या फिर श्राप है। जैसे जूफेन के आने के बाद जो उसकी बहन थी वो क्राउन प्रिंस से तो छूट चुकी थी, लेकिन अब जो क्राउन प्रिंस के साथ हुआ है उसकी वजह से पूरे तौबा फैमिली को मार दिया जाएगा, देशद्रोही का करार दे दिया जाएगा। इस समय जो लियानर थे वो भी समझ गए थे कि वो लोग बहुत ज्यादा ही बड़े खतरे में हैं। और फिर वैसे ही उन सबको साइलेंट देखते हुए जो वो ओल्ड मैन होता है चिल्लाते हुए कहता है मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो हमारे हाईनेस है वो कहाँ पर हैं। जो ल्यूफेंग था वो उनकी आवाज सुनकर कांप गया और वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पा रहा था, उसे बोलने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही थी। और फिर वैसे जो लियानर होती है वहाँ पर क्राउन प्रिंस पड़ा होता है, वहीं पर इशारा करती है और कहती है वो वहाँ पर है। और जब वो लोग उधर देखते हैं तो वो कहते हैं क्या ये क्राउन प्रिंस है। और वो सभी लोग उसे जब देखते हैं तो आते हैं कि उसका जो रूप रंग है बहुत ज्यादा भयानक हो चुका है। इसे देखकर वो लोग तंग रह जाते हैं और उनका सुंदर सा दिखने वाला क्राउन प्रिंस अब वो ऐसा बन चुका था। उसकी आंखें सूझकर बाहर निकल आई थी और जो उसकी नाक थी वो बहुत ज्यादा ही टेढ़ी हो चुकी थी। वो लोग इसके चेहरे को देखकर दंग रह गए थे और इस चेहरे को बस सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती थी। फिर वैसे ही वो बूढ़ा आदमी चिल्लाता हुआ कहता है यही चीज क्राउन प्रिंस की पहचान थी, और क्राउन प्रिंस की ये हालत करने की किसने आखिरकार हिम्मत की। और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आखिरकार ये किसने किया है। उसकी स्किन को बाहर निकाल लूंगा उसकी बॉडी से और उसकी बोन्स को क्रश कर दूंगा। इस समय जो ल्यूफेंग था बहुत ज्यादा ही पैनिक हो चुका था और 9 एल्डर्स के ऑरास के अंडर। इस समय जो जूफेन था वो अभी भी अपनी अलग ही दुनिया में था, उससे कई ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण चीजों पर विचार कर रहा था। अभी वैसे जो लियानर होती है वो कहती है रेबल्स ये मैंने किया है, अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो मुझे मार दीजिए। उसका भी चिल्लाते हुए कहता है सिस्टर तुम ये क्या कह रही हो। ऐसे सिस्टर कहती ठीक है भाई ये मेरी ही गलती है। और जो टियान्यू था वो कहता था कि औरतें जानलेवा होती हैं और अब मुझे मानना पड़ेगा कि वो सही कहते थे। अगर मैं नहीं होती तो तौबा परिवार का कभी ऐसा अंत नहीं होता। ये सब मेरी गलती है और मुझे इसे सुलझा लेना चाहिए। इस समय जो लियानर थी वो अपनी जान को देकर के अपनी फैमिली को बचाना चाहती थी, लेकिन जो उसका भाई होता है वो कहता है नहीं जो हमारी फैमिली है वो पहले ही खत्म हो चुकी है। और इस समय जो लियानर थी वो जूफेन और उसके भाई को भागने का मौका दे रही थी, लेकिन उसका भाई अपनी बहन के ऊपर ब्लेम कैसे लगा सकता था। फिर वैसे जो ल्यूफेन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है जूफेन को देखते हुए जूफेन तुम कमीने कहीं के एक आदमी का व्यवहार ऐसा होता है कि वो तुम्हारे लिए अपने आप को दोषी ठहरा रही है। और फिर वैसे जो लियानर होते चिल्लाते हुए कहती है भाई तुम आखिरकार जूफेन को इसमें क्यों घसीट रहे हो। लेकिन जो उसका भाई था वो अपनी बहन को ये सब करने कैसे दे सकता था, क्योंकि उसने कुछ किया भी नहीं था। ये सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि जूफेन यहाँ सामने आया था। और फाइनली अब जो 9 वेनरेबल्स होते हैं वो जूफेन को नोटिस कर लेते हैं। अब वो सबको इग्नोर करने लगते हैं और सिर्फ जूफेन को ही देखने लगते हैं। जब जूफेन को देखते हैं तो वो पाते हैं कि जो जूफेन है वो 8th लेयर पर है रेडियन स्टेज के। और देन कहते हैं हाँ इसके पास पावर हो सकती है कि इसने ये करने की हिम्मत की हो। और फिर वैसे ही जो पावरफुल एल्डर होता है वो कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम ही वो हो जिसने इस क्राउन प्रिंस के मैनर में ये सब कुछ बवाल मचाया है। और जो ये लड़की है आखिरकार ये कैसे ही कर सकती है, ये इतनी भी टफ नहीं है जो हमारे प्रिंस की हालत कर सके। तुम्हारी हाई कल्टिवेशन को देख के पता चल रहा है कि ये सब कुछ तुमने ही किया है। और अगर हम 9 लोग यहाँ पर नहीं आते तो क्राउन प्रिंस के मैनर में कोई भी तुम्हें नहीं रोक पाता। ये कह करके हंसने लगता है। और इस समय जो जूफेन था वो अभी भी पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो बस उस लेक के बारे में सोच रहा था। दोबारा से वो एल्डर मजाक उड़ाते हुए कहता है मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास क्राउन प्रिंस पर हमला करने के टाइम पर कुछ हिम्मत होगी, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि तुम में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। और मैं भी इसे समझ सकता हूँ 8th लेयर का रेडियन स्टेज एक्सपर्ट है वो हम 9 एक्सपर्ट से बिल्कुल भी नहीं बच सकता। हमसे डरना एकदम नॉर्मल बात है, लेकिन एक लड़की को दोष देना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ये एक बेकार बात है। ये कह करके हंसने लगता है। और फिर वैसे वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और वो कहता है जूफेन से सर जुओ मैं स्नो लोटस सीड को ले आया हूँ, ये अपना 6th प्रिंस होता है। और इस समय जो 6th प्रिंस था वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आया था जूफेन के पास में, बहुत ज्यादा
ज्यादा खुश था। फिर वैसे जो जूफेन होता है वो सिक्स प्रिंस को देखते हुए कहता है जल्दी करो, उसे इस लेक में फेंक दो, मैं देखना चाहता हूँ कि ये चीज कितनी शानदार है। और फिर वैसे जब वो लोग एल्डर्स देखते हैं कि वो लोग उनको इग्नोर करके लोटस सीड को उस लेक में फेंक रहे हैं तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं क्या इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता और क्या ये हमें इग्नोर कर रहे हैं, क्या ये लड़का अब तक ही मेरे साथ खेल रहा था। दोबारा से जो वो एल्डर होता है कहता है लड़की मुझे पता है कि जो तुम्हारी हाई कल्टिवेशन है वो बहुत ज्यादा इनफ है कि तुम कहीं पे भी कॉन्ग्राउंड में घूम सकते हो और कुछ भी चाहो कर सकते हो, लेकिन तुमने हमारे क्राउन प्रिंस को चोट पहुंचाई है और जगह को बर्बाद कर दिया है और अब तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। लेकिन अभी भी जो जूफेन और जो सिक्स प्रिंस थे वो दोनों लोग ही इन्हें इग्नोर कर रहे थे और जो जूफेन होता है वो सिक्स प्रिंस से कहता है सिक्स प्रिंस मैंने सुना है कि ये बहुत ज्यादा ही देखने में सुंदर है, तो क्या ये बहुत ज्यादा सामान्य बात नहीं है। लेकिन वैसे ही सिक्स प्रिंस कहता है सर जुबो ये एक सच्चा चमत्कार है, मैं वादा करता हूँ ये इस वर्ल्ड में एक सच्चा और सबसे दुर्लभ स्पेक्टिकल है जो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। और ये कहकर के हंसने लगता है। और देन जूफेन भी कहता है ये सुनकर मुझे राहत मिली और अब चलो करके देखते हैं। इस समय उन लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया था, सारे एल्डर्स को अपने में ही बातें किए जा रहे थे। और वैसे ही जो वो एल्डर था जो सबसे पावरफुल था वो चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है इस धोखेबाज को पकड़ लो दोस्तों, मैं इसे मरवाना चाहता हूँ। फिर वो एल्डर्स भी जूफेन की तरफ चले जाते हैं, जूफेन की तरफ अटैक करने के लिए। और उनके जो माइटी ऑरास थे वो भरे हुए थे खून की प्यास से जो कि पूरे स्काई को कवर किए हुए थे। वैसे जो लियाना होते चिल्लाते हुए कहते जूफेन देखकर। और फिर वैसे जो सिक्स प्रिंस होता है वो कहता है अरे नहीं, जो इनका ब्लड थर्स्ट है वो इफेक्ट कर रहा है इस लेक को, ये लेक इस समय रिएक्ट करने से डर रही है इसलिए इसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और जब जूफेन ये सुनता है तो उसका माथा सटक जाता है, देन वैसे ही उल्टा घूम जाता है। और देन उन 8 एल्डर्स को अपनी तरफ आते हुए देखता है, वैसे ही जोरों से चिल्लाता है और उनसे चिल्लाते हुए कहता है तुम हरामी गिजर्स कहीं के, मुझे परेशान करना बंद करो। फिर वैसे ही एक बहुत बड़ा तूफान उन एल्डर्स की तरफ जाता है और वो सभी सारे के सारे ओल्ड मैन अपनी अपनी लाइफ्स को खो चुके थे बिना कुछ जाने की क्या हुआ था। और फिर वैसे ही वो लोग जमीन पर गिरते हैं। और ये देखकर जो वो दोनों भाई बहन थे वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुके थे। और इस समय जो एल्डर उन्हें लीड कर रहा था बस वही बचा था। देन वो हैरान होते हुए कहता नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। इस समय वो बहुत ज्यादा ही डर में था, उसकी हर एक जगह से खून बह रहा था। वो कहता है ये तो सोल इम्पैक्ट है, ये तो सिर्फ इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट में होता है, मतलब एक्सपर्ट्स के पास में होता है। और क्या ये इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट है? और फिर वैसे जो जूफेन होता है दोबारा से सिक्स प्रिंस के पास चला जाता है और कहता है जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है और अब बताओ क्या करना है। और ये वाला भी एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।